नमो बुद्धाय साथियों, मां रमाबाई अंबेडकर जी के 136वें जन्म जयंती पर डीपीआर धम्म प्रिय रविंद्र की ओर से कोटि कोटि नमन। साथियों, आज का एपिसोड मां रमाबाई अंबेडकर के लिए समर्पित है और ये प्रेरणा भी है, ये संदेश भी है आधुनिक भारत के बहुजन महिलाओं के लिए। आधुनिक भारत की पढ़ी लिखी महिलाएं आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मिशन में 0.1% है, जबकि हमारी सारी महिलाओं को मुक्ति दिलाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया है। हमारी महिलाएं आज डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, राज्यपाल बन अगर रही है तो इसके लिए लड़ाई हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी है। जितनी भारत के लोगों को वाणी व्यक्ति की स्वतंत्रता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दी, उससे कहीं अधिक पुरुषों के गुलामी में सड़ रही महिलाओं को पुरुषों के दासित्व से मुक्त करने का बीड़ा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उठाया। इन महिलाओं का जो योगदान बाबा साहब के समता समानता के मूवमेंट में होना चाहिए उतना नहीं है। तो आज का मेरा एपिसोड उन महिलाओं की आंखें खोलने के लिए समर्पित है जो महिलाएं मिशन के प्रति बेपरवाह है, लापरवाह है, अपने समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार नहीं है, मिशन को कंधे पर लेने के लिए तैयार नहीं है। महिलाएं पढ़ी लिखी होते हुए भी जातिवाद का पालन करती है, पाखंड को घर में पालती है, मनुवाद की रक्षक बनी है, अपने घर के पुरुषों को रोकती है बुद्धिज्म के आने के लिए। ऐसी महिलाओं के आंखें खोलने के लिए मां रमाबाई अंबेडकर जी के 136वें जन्म जयंती पर मेरा ये एपिसोड भारत की बहुजन महिलाओं को समर्पित है। साथियों, तो साथी बड़ी करुण कहानी है। इस करुणता को देखिए। महाराष्ट्र का कोकण इलाका और महाराष्ट्र के कोकण इलाके का एकमात्र प्रसिद्ध शहर रत्नागिरी जिले का रत्नागिरी जिले में दापोली तहसील का वलंदकर गांव और वलंदकर गांव में भिक्खू धोत्रे का गरीब परिवार। खाने पीने के लाले अछूत अस्पृश्यता सर पर हावी है। बोलने का अधिकार नहीं, प्रतिकार करने का अधिकार नहीं, मजदूरी भी करे तो 4 रुपए की मजदूरी अगर की तो कोई जबरदस्ती 1 रुपया पकड़ा देता है, कोई 1.5 रुपये पकड़ा। ईमानदारी से हमारे लोगों को मजदूरी भी इस देश में मिलती नहीं थी और आज भी कहीं कहीं नहीं मिलती। इतनी गरीबी की तंग हालात में रहने वाला भिक्खू धोत्रे का वलंकर परिवार, उसमें मां रमाबाई का जन्म होता है। मां रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 में वलंकर परिवार में होता है। मां सावित्रीबाई को की माता का नाम लक्ष्मीबाई। मां सावित्रीबाई को 1 भाई 2 बहनें। जन्म के कुछ ही महीनों में मां रमाबाई की माता का हार्ट अटैक से देहांत हो जाता है। पिता की एकमात्र छत्र छाया, और पिताजी भी काम क्या करते तो यूं कहे कि आज के ज़माने में कूली शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो जो दाभोल बंदर हैं, दाभोल बंदर
से मछलियाँ टोकरी में भरते, अपने कंधों पर रखते और दाभोल के मार्केट में टोकरियाँ भर भर के शाम तक चल चल कर थक जाते। जितनी टोकरी पहुँचाते उतना पैसा मिलता। इस तरह से गरीबी की हालात में रमा बाई, उसकी बहन और शंकर भाई इनका वो पालन करते। ऐसे में उनकी पत्नी उनको छोड़ जाती है। सारी जिम्मेदारी भिक्खू धोत्रे पर आती है। चिंता, उदासी और गरीबी के कारण अपनी पत्नी छोड़ के चली गई। इसके दुख के कारण कुछ ही महीनों में वलनकर धोत्रे का भी देहांत हो जाता है। बाप की छत्र छाया भी रमाई के सर से उठ जाती है। ऐसे में उनका चाचा गोविंद इन तीनों बच्चों का लालन पालन उस गांव में नहीं कर सकता। क्या करे? क्या खुद के बच्चों के लिए रोटी का जुगाड़ करे, या ये तीन बच्चे अपने भाई और भाभी छोड़ गई इनको खिलाए? इस कारण उनके चाचा उनको उठाते हैं और वलंकर गांव छोड़ देते हैं। रोजी रोटी और भूख पिटाने के लिए मुंबई के भायकुला मार्केट में स्थायी होते। वहाँ वो काम पे लगते और इन तीनों बच्चे को बड़ा करते। माँ रमाबाई अंबेडकर जैसे ही 8 साल की होती है, उसका विवाह 15 वर्ष के आयु वाले भीमराव रामजी अंबेडकर के साथ भायकुला मार्केट में किया जाता है। और अब आगे चलते साथियों, असली बात तो अभी शुरू होती है कि माँ रमाई को लोक माता वंदनीय त्याग मूर्ति रमाबाई क्यों कहा जाता है, यही समझना है। और यही रमाबाई अंबेडकर के योगदान की बातें हैं। इसीलिए माँ रमाबाई अंबेडकर की जयंती बनाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि माँ रमाबाई अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। और यही कहानी से मैं अपनी पढ़ी लिखी महिलाओं की आंखें खोलना चाहता हूँ और इसी कहानी से मैं अपनी पढ़ी लिखी माता बहनों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि एक तरफ गरीब लाचार गरीबी में गरीबी का जीवन बिताने वाली रमाबाई अंबेडकर, जिसने मिशन के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज आप आर्थिक संपन्न हैं, उच्च शिक्षित है और आप मिशन के लिए क्या कर रही हैं। तो माँ रमाबाई अंबेडकर का योगदान बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में क्या है, इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थॉट्स ऑन पाकिस्तान इस किताब में लिखते हैं कि यदि रमाबाई अंबेडकर ना होती तो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर बन नहीं पाते, वो बैरिस्टर बन नहीं पाते, वो उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते, वो भारत के बहुजनों, दलित, डिप्रेस कास्ट के लोगों की आवाज बन नहीं पाते। गरीबी के हालात, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रमाई का जीवन बड़ी गरीबी में भी था। आज अगर हमारा कार्यकर्ता हमारे आंदोलन में काम करता है तो हमारी महिला चिल्लाती कि क्या लगा रखा है, किसी को कुछ नहीं पड़ी, तुम्हें ही सब कुछ समाज की पड़ी है कि पढ़ी लिखी महिला की बातें हैं। आज के हमारी महिलाएं, अगर कोई भाई बुद्धिज्म के आंदोलन से जुड़ता है, बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने की तैयारी करता है तो चीखने लगती है, परंपरा से चले आए धर्म का तुम त्याग करे, तुम परंपरा को लात मार रहे हो, इसीलिए तुम इस आंदोलन में जाते हो। तो भारत बौद्धमय बनाने के आंदोलन में हमारी महिलाएं विरोध करती है। हमारी महिलाएं खुद ही मनोवाद को अपने घर में पालती है, छोटे छोटे देवताओं की 50 मूर्तियाँ लेके आती है, नींबू नारियल क्या क्या करती है, बड़ी भगत बन के बैठती है। और इधर देखिए रमाबाई अंबेडकर का इतिहास। रमाबाई अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को 5 बच्चे हुए। सबसे बड़ा यशवंत, दूसरे नंबर पर रमेश, तीसरे नंबर पर गंगाधर और चौथे नंबर पर बेटी इंदु और 5वें नंबर पर गंगाधर।
राज रत्न। इन 5 बेटों के माता पिता बने डॉक्टर अंबेडकर और माँ रमाबाई, लेकिन इन 5 बच्चों का लालन पालन करने की जिम्मेदारी माँ रमा पर आ गई। रमाबाई जानती थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने की बड़ी लगन है, उनकी बहुत बड़ी इच्छा है विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने की। तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मन की बात जानी। डॉक्टर बाबा साहब मन में ही मन में जला करते थे। ऐसे में कोल्हापुर नरेश का साथ मिलता है, बड़ौदा नरेश साजीराव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप मिलना तय हो जाती है। दूसरी महिला होती, रोती बिलखती चीखती, कहती मुझे छोड़ के जा रहे हो, इन 5 बच्चों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हो, मैं इन 5 बच्चों को कैसे पालूंगी, और तुम्हें विदेशों में जाकर पढ़ाई की सूझ रही है। ऐसा करती, और आज की महिलाएं करती है। बाबा साहब की मन की इच्छाओं को जान लेती है रमाबाई अंबेडकर, उन्हें प्रोत्साहित करती कि चाहिए आप अगर उच्च शिक्षा हासिल करोगे तो हमारे 5 बेटों के साथ साथ हमारे 9 कोटि बेटों का कल्याण जरूर करोगे। वाह रमाई वाह। तो कोटि कोटि नमन है रमाई को। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विदेशों में चले जाते। 5 बच्चे को गरीबी की दलदल में अपनी अनपढ़ गवार रमाबाई के कंधे पर उसकी जिम्मेदारी डालकर चले जाते। किस प्रकार उस गरीबी के जीवन को, 5 बच्चों को गरीबी में किस तरह से रमाई ने संभाला होगा। कहीं लकड़ियां बेचने जाती तो कहीं मिट्टी टोकरे में भर भर के मजदूरी करने जाती, तो यहाँ तक कि गोबर के उपले बनाती। उन गोबर के उपले को टोकरी में भरती, दूर दराज चल कर जाती, उन उपलों को बेचकर जो कुछ पैसा मिलता अपने बच्चे को खिलाते पिलाते। बच्चे बीमार होते उसकी दवा करती, लेकिन इतनी कठिन परिश्रम करते हुए अपने बेटों को संभालती। लेकिन विपरीत परिस्थितियां, अनेक समस्याएं, अनेक बीमारी समस्याओं का जिक्र कभी भी रमाबाई अंबेडकर ने भीमराव अंबेडकर को पत्र में लिखकर नहीं भेजा। जानती थी कि अगर मैं मेरी समस्याओं को भीमराव को लिखकर भेज दूंगी तो उनका मन पढ़ाई से विचलित होगा, वो पढ़ाई छोड़कर वापस भी आ सकते हैं। फिर मेरे केवल 5 बच्चों के लिए मैं उन्हें वापस आने ना दूंगी, क्योंकि केवल मेरे 5 बच्चे नहीं है, 9 कोटि जनता हमारी परिवार है। उन 9 कोटि बच्चों का क्या होगा। तो सारी समस्याओं को झेल लेती है। आज की हमारी महिलाएं, हमारे समाज के लोग 1000 दान मांगो तो 500 रुपए पकड़ाते हैं, तब भी हमारी महिलाएं चीखने लगती, चिल्लाने लगती, अंदर से भुनभुनाती है। अंतर देखिए पढ़ी लिखी महिलाओं के सोच में और उस अनपढ़ गवार माँ रमाबाई की सोच में। अपने 5 बेटों की चिंता नहीं, 9 कोटि जनता की चिंता है, और अपने दुखों को झेल रही है। गरीबी की दलदल में फंसकर समस्याओं का सामना कर रही है और अपने पति को केवल प्रोत्साहित कर रही है। ये है रमाई। रमाबाई अंबेडकर ने बहुत कठिन परिश्रम किया। कठिन परिश्रम, भूख प्यास, गरीबी के दिन काटने के कारण उनके शरीर पर इसका विपरीत परिणाम हुआ। उन्हें टीबी की बीमारी लगी। टीबी की इलाज बड़ा उस समय महंगा था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कुछ नहीं कमाते थे। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन समाज उत्थान, समाज सुधार और डॉक्टर बाबा साहब के समता समानता के आंदोलन से समर्पित था। रमाबाई अंबेडकर के योगदान से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने महाड़ के पानी का सत्याग्रह किया। रमाबाई अंबेडकर के योगदान सहयोग के कारण डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मां रमाई के सहयोग के कारण कंधे से कंधा लगाकर, उनका मन विचलित न हो जाए समाज उत्थान कार्य से, इसलिए समस्याओं को झेल लेती, गरीबी को दबाती, उनके सामने हंसमुख बनकर आती, बच्चों की बीमारी
बीमारी तक उनको पता नहीं चलने देती। और यही कारण है आज जो सुख भरे दिन हम देख रहे हैं, ये सुख भरे दिन हमें देखने नहीं मिलते अगर रमाबाई अंबेडकर बाबा साहब को सहयोग नहीं पड़ती। उस पल को याद कीजिए साथियों, गंगाधर अंबेडकर बड़े बीमार थे। उनके दवाई के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पास पैसे नहीं थे। बीमारी के कारण गंगाधर की मृत्यु हो जाती है। गंगाधर की लाश लेकर रमाई बैठी हुई होती है। बाबा साहब सर पे हाथ लगा के बैठे होते। लोग कहते हैं भीमराव, इस मृत्यु बालक को अब दफनाने का समय हो गया है, तुम कुछ रुपए दो ताकि कपड़ा ला सके। बाबा साहब केवल चुपचाप सुनते रहते। कोई एक दमड़ी भी बाबा साहब की जेब में नहीं थी तो क्या कहते। रमाबाई जानती थी हालत क्या है। अपने साड़ी का पल्लू फाड़ती है, गंगाधर पर डालती है और कहते उठाओ इसकी लाश को ले चलो शमशान। आज कौन महिला ऐसी है कि इतना गरीबी का दुख सहकर भी अपने पति को सहयोग करेगी, प्रोत्साहन करेगी बाबा साहब के आंदोलन में काम करने के लिए। लेकिन रमाई करती है। यही नहीं, जब गंगाधर को शमशान में रख के आते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बैग उठाकर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन के लिए रवाना होते। कौन सी महिलाएं सहती कि उसका अभी अभी बच्चा मरा हुआ है, उसके घर में दुख है, मातम है, और तब भी उसका पति उनको अकेले छोड़कर विदेश में किसी मीटिंग के लिए जाने के लिए तैयार होकर निकलता है। कौन सहन करती। लेकिन रमा माता पूजनीय इसलिए, लोक माता इसलिए बनी, त्याग मूर्ति रमा इसलिए कहलाई कि रमाई के आंख में से, मुंह से ना का शब्द नहीं निकला। उन्होंने भीमराव अंबेडकर को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाने दिया गया और वही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने डिफ्रेश बहिष्कृत समाज की क्या आर्थिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, क्या हालत है, अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया और मतदान के अधिकार भी मांगे, स्वतंत्र इलेक्शन के अधिकार भी मांगे, सहूलतें भी मांगे, स्वतंत्रता का जीवन मांगा बाबा साहब ने। तो ये रमा अंबेडकर ना होती तो नहीं होता। साथियों, रमाबाई अंबेडकर की मृत्यु टीबी के कारण, उनके 29 वर्षों के दाम्पत्य जीवन में 29 वर्ष के आयु में टीबी की बीमारी के कारण रमाबाई अंबेडकर की मृत्यु होती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर टूट जाते हैं, बिलख बिलख कर रोते हैं और 1940 में थॉट्स ऑन पाकिस्तान किताब लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि अगर रमाबाई अंबेडकर ना होती तो भीमराव अंबेडकर का डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ना बन पाता। इसलिए माँ रमाबाई अंबेडकर को कोटि कोटि नमन है और इस वीडियो के माध्यम से हमारे बहुजन समाज के लोगों को भी संदेश देना चाहते कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कितनी गरीबी जिल्लत की जिंदगी जीकर बड़े ही कठिन संघर्ष के कारण आपको ये जीवन दिया। आपका कपड़ा भी आपका नहीं है, उसके पीछे भी योगदान बाबा साहब का है। आपकी पोस्ट, आपके पद भी बाबा साहब के योगदान के कारण है। और जो महिलाएं आपको रोकती है मिशन में आने के लिए, जो महिलाएं मिशन में नहीं है, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहती, समता समानता के आंदोलन से जुड़कर भारत को बौद्धमय बनाने का काम नहीं करती, उस महिलाओं के लिए भी आज का ये एपिसोड एक संदेश है।